2 tan स्क्वायर सॉल्यूशन सेकंड वाले पार्ट का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और इसके बाद में है प्लस cos स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और इसके बाद में है आपका माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 नहीं है 60 है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सभी वैल्यू जानते हैं कि आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है डायरेक्टली। अब सॉल्यूशन करने के लिए मैंने बताया आपको, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये मुझे पता अंडर रूट 3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू और इसका भी स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3/4 माइनस ये हो जाएगा 3/4। ये तो दोनों कट गए, वैल्यू एक जैसी है, बचा कितना 2। तो मेरे पास में 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं। अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं। ये लिखा हुआ है cos 45। हमको सबसे पहले क्या लिखना होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन से वाले क्वेश्चन का चल रहा है थर्ड। तो cos कितना है 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा आगे को। इसके बाद में मैंने आपको टेबल बताई थी और उस टेबल में आपको कुछ बातें याद रखनी थी। कौन सी बातें याद रखनी थी देखें, ये था वो टेबल आपका। सबसे पहले आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कितना हमको हमें जरूरत है cosec 30 और कितना cosec 30 और एक है हमारा sec 30। दोनों वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। cosec 30 कितना हमारे पास में ये रहा यहाँ पर 2 और इसके बाद में कितना sec 30। तो sec 30 जो होता है cos का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो कहां पर है sec 30 ये रहा आपका 2/√3। तो मैं नोट कर लेता हूं दोनों चीजों को। ये मेरे पास में वैल्यू निकाल करके आ चुकी है। cos 45 आप जानते हैं 1/√2। इसके बाद में sec 30 अभी हमने निकाला था 2/√3 और प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2। देख लेते हैं एक बार फिर से। मैंने बताया था cosec 30 ये रहा 2 और sec 30 2/√3। इसके बाद में सॉल्व करना है अब हमको इसको सिर्फ। तो मेन डिवाइडर आपका ये रहा 1/√2 और एलसीएम लेंगे जब इसका 2 + 2/√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा √3। ये आपका सबसे ऊपर जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई नीचे। तो कर देते हैं जरा इसका √3 और कितना अपॉन में √2 और मल्टीप्लाई 2 + 2/√3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मोस्टली यहीं तक आप इसको छोड़ भी सकते हैं, वैल्यू इतनी आएगी। इसकी ज्यादा करेंगे तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर